गेम्स ऑफ थ्रोन नाम के टीवी शो के बारे में तो आखिर सभी ने सुना होगा, पर चूंकि ये इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, लगभग 8 सीजन का शो है, इसीलिए काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको स्टार्ट करना। और यही वो वजह है जिसके कारण काफ़ी लोग इसे देखना प्रेफर नहीं करते हैं या सोचते हैं कि इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये काफ़ी आसान लगने लगेगा देखने में। मतलब सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी शो के राइटर की, जो कि जॉर्ज आर मार्टिन है। ठीक है, ये एक अमेरिकन राइटर है, ठीक, अमेरिकन नॉवेलिस्ट राइटर है, जो कि एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं और ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते हैं। उनकी लिखी हुई एक नॉवल सीरीज जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, उसी से इस सीरीज को बनाया गया, इस टीवी शो को बनाया गया है। और जब ये सीरीज रिलीज हुई थी ना दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर काफी समय तक रही थी मतलब। और हाँ दोस्तों, गेम्स ऑफ थ्रोन पूरी तरह से काल्पनिक है, मतलब फिक्शनल सीरीज है। इसके अंदर लगभग आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब अलौकिक चीजें, हैवी वायलेंस, पॉलिटिकल ड्रामा, षड्यंत्र, चापलूसी, हर प्रकार की जो चीज होती है जिसको आप देखना मतलब आपके मन में थ्रिल पैदा कर सकती है, हर वो चीज इस सीरीज के अंदर अवेलेबल है। और हाँ, इसके अंदर अडल्ट कंटेंट भी काफी है, इसीलिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको प्राइवेट में मतलब अकेले में देख सके तो ज्यादा बेहतर होगा। ये पूरी कहानी, पूरे शो की कहानी एक कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है जिसका नाम है वेस्टरोस। और गाइस, जो ये वेस्टरोस नाम का जो कॉन्टिनेंट है ना, इसके अंदर 7 किंगडम होते हैं और इन सभी किंगडम्स की जो 7 किंगडम्स है ना गाइस, उसका एक सुपर किंगडम है मान लीजिए, जिसका नाम है किंग्स लैंडिंग। जो व्यक्ति किंग्स लैंडिंग पर राज कर रहा होता है ना, पूरे 7 किंगडम्स को मतलब पूरे कॉन्टिनेंट पर गवर्न कर रहा होता है, मतलब उसके हाथ में पूरा शासन होता है पूरे कॉन्टिनेंट का। और गाइस, जो किंग्स लैंडिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना गाइस, वो है किंग्स लैंडिंग का थ्रोन, आयरन थ्रोन, जिस पर बैठकर जो वहां का राजा होता है ना, पूरे 7 किंगडम्स को गवर्न कर रहा होता है। और इस पूरे सीरीज का आप समझ सकते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, जिसको सब कब्जाना चाहते हैं, वो यही है, यही जो आयरन थ्रोन है ना, उसी को सब कंट्रोल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं गाइस वहाँ के क्लाइमेट के बारे में और वहाँ का जो एक वॉल है उसके बारे में। तो बात कुछ ऐसी है ना गाइस कि जो वेस्टरोस है ना, उसका जो नॉर्थ का जो एरिया है ना, वो काफी ठंडा रहता है, ठीक है, और जो साउथ का जो एरिया है ना, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा गर्म रहता है कंपेयर टू नॉर्थ। और इसी सब मुद्दों को नजर में रखते हुए नॉर्थ के पास एक बहुत बड़ा वॉल है, लगभग 700 फीट का वॉल है, जिसका नाम ही है द वॉल। और दोस्तों, जो दीवार है ना, उसके राइट्स मतलब जो है, एक तरफ पूरा किंगडम रहता है, वेस्टरोस है, और उसके उस तरफ पूरा वाइल्ड जंगली लोग रहते हैं, जंगली जानवर रहता है और भी खतरनाक चीज़ें रहती हैं। उन लोगों से बचाने के लिए वॉल के ऊपर खूब सारे गार्ड भी हैं, जो जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ गलती कर दिया या फिर किसी प्रकार से किसी को बाहर निकालना होता है ना, जो या फिर कोई देश का सेवा करना चाहता है पूरे किंगडम्स का, उनको भेज दिया जाता है द वॉल के पास। वहाँ पर आकर उन लोग सबको बचा रहे होते हैं, पूरे किंगडम को, जो वॉल पर रक्षक होते हैं। और उन्हीं खतरनाक चीज़ों में से आते हैं व्हाइट वॉकर्स, जिन्हें आप एक प्रकार से ज़ॉम्बीज समझ सकते हैं, मतलब आसान भाषा में एक प्रकार से ज़ॉम्बीज होते हैं, मरने के बाद भी नहीं मरते हैं मतलब। अब दोस्तों, आपको बताते हैं 3 मेन पिलर्स के बारे में, जो कि शो को बहुत ही मजेदार बना देता है। पहला है दोस्तों, पूरे 7 जो किंगडम है ना गाइस, वो आपको बहुत ही मजे देने वाले हैं। और दोस्तों, दूसरा है इसका जो पॉलिटिक्स है ना, और जो पावर का जो गेम्स हो रहा है, मतलब जो उसको देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा जो है वो इसका इमोशंस है। इसके अंदर आपको हर प्रकार के इमोशंस को फील करने का आपको मौका मिलेगा, मतलब दोस्ती भी हो गया, लव रिलेशनशिप्स भी हो गए, या फिर हर प्रकार का जो पावर का डायनेमिक्स होता है ना गाइस, मतलब आसान भाषा में पॉलिटिक्स, वॉर, लव, रिवेंज, मतलब हर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वेस्टरोस से सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली के बारे में, जिसका नाम है लैनिस्टर्स फैमिली। इसके जो सबसे बड़े जो राजा है उसका नाम है रॉबर्ट बैराथियन, ठीक है। उनकी वाइफ है सर्सी लैनिस्टर, जो कि मात्र सुंदर नहीं है गाइस। और गाइस, जो सर्सी लैनिस्टर है ना गाइस, उसके 2 भाई हैं, एक है जैमी लैनिस्टर और दूसरा है गाइस टिरियन लैनिस्टर। जो टिरियन लैनिस्टर है ना गाइस, वो उसको आप बोना समझने की गलती मत करना, वो सिर्फ बोना नहीं है, मतलब टिरियन लैनिस्टर एक प्रकार सबसे सेंसिबल, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन है। और जो गाइस जैमी लैनिस्टर और सर्सी लैनिस्टर है, जो कि आपस में भाई बहन है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी कंट्रोवर्शियल रहता है सीरीज में। तो गाइस, अब आते हैं एक और सबसे पावरफुल फैमिली के पास, जिसका नाम है स्टार्क्स फैमिली, जिसके सबसे जो मेन कैरेक्टर है ना गाइस, वो है नेड स्टार्क। उनकी वाइफ का नाम है कैटलिन स्टार्क, कुछ करके नाम है उनका। और नेड स्टार्क के टोटल 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, ठीक है गाइस। और एक बास्टर्ड है, मतलब काइंड ऑफ नाजायज बच्चा है, मतलब इसका नाम है जॉन स्नो। अब गाइस, बात करते हैं टारगेरियंस फैमिली के बारे में, जो कि गाइस एक समय बहुत पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, पर करंटली इनके पास कुछ खास पावर है नहीं, एटलीस्ट शुरुआत में तो कोई खास पावर नहीं होता है। और चूंकि गाइस इनको सभी ने मार पीट के भगा दिया था, इसीलिए गाइस मतलब जो इनका जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसका नाम है डेनरिस टारगेरियन नाम है, ऐसे कुछ करके नाम है उस एक्ट्रेस का, और उसका भाई है विसरिस करके नाम है, कुछ नाम है, विसरिस टारगेरियन नाम है उसका। बहुत समय पहले इन्हीं के पिता जो थे वो किंग्स लैंडिंग के मतलब राजा हुआ करते थे, पर रॉबर्ट बैराथियन ने और नेड स्टार्क जैसे लोगों ने मिलकर इनको मार के भगा दिया था। और उसी को रिवेंज करने के लिए जो एक्ट्रेस है वो बदला लेना चाहती है मतलब।
अब बात करते हैं गाइज मदर ऑफ ड्रैगन्स के बारे में। जो ये डेनरिस नाम की जो एक्ट्रेस है ना गाइज, इसके 3 ड्रैगन्स होते हैं, मतलब जिनको वो जन्म देती है अपने एक खतरनाक टारगेरियन पावर के माध्यम से जन्म देती है 3 ड्रैगन्स को, और इसीलिए उसको मदर ऑफ ड्रैगन्स भी कहा जाता है। और गाइज जो ये डेनरिस है ना गाइज, जो टारगेरियन की जो प्रेजेंट की जो औरत है, मतलब एक्ट्रेस जो है, वो चाहती है ना गाइज को जो आयरन थ्रोन है उसको कब्जा कर लें। और लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है गाइज इसको देखे मेरे को, लेकिन अभी भी इसके बारे में सोच कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइज कि मैंने कुछ ऐसा देखा है। मतलब सीरीज़ काफ़ी बड़ा है मुझे पता है, लेकिन आपको देखना शुरू करोगे ना तो पहला सीज़न देखते देखते आपको इतना मज़ा आने लगेगा ना कि आप रोक नहीं पाओगे। मतलब टोटल इसके लगभग 8 सीजन्स हैं और काफ़ी एपिसोड्स हैं इसको देखने के लिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।